आदित्य ने जब मुझे अपनी बीवी से मिलाया, उसे देखकर मैं बहुत ही हैरान हो गई। उसकी बीवी का नाम आरुषि था। देखने में गहरा रंग, छोटी-छोटी आँखें, कद छोटा और शरीर धुंधला। मैंने सोचा, क्या देखकर इस लड़के ने इससे शादी की है, क्योंकि यह अपने कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का होता था। हम लोग सोचते थे, इसको जो भी लड़की मिलेगी वह तो हूर की परी होगी। क्या ऐसी होती है हूर की परी? लेकिन क्या करें, जब गधी पर प्यार आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा शायद इसकी शादी अमीर घराने की लड़की से हुई है, मोटा दहेज मिला है, तभी इसके मत्थे ये जड़ दी गई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आदित्य ने लव मैरिज की थी, यह मुझे आदित्य ने ही बताया। मैंने कहा, अगर आदित्य तुमने लव मैरिज की है तो इसका मतलब लव का एल भी नहीं आता तुम्हें। आदित्य ने कहा, अगर यह लड़की सुंदर होती, पूरा दिन मुझसे कलह करती रहती, घर में कलेश होता, तो मैं 2 दिन भी इस कलेश में नहीं रह पाता। खैर, आरुषि के साथ मैं बहुत प्यार से रहता हूँ, इसकी इज्जत भी करता हूँ, हम दोनों में बहुत पटती भी है। एक दिन मेरे घर पार्टी थी, मेरी सारी स्टैंडर्ड वाली सहेलियां आने वाली थी। मैं चाहती थी कि पार्टी मेरे घर में इस तरह से हो कि घर में 4 चांद लग जाए। मैंने आरुषि को भी बुलाया, क्योंकि सब आ रही थी, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। वह समय से पहले आ गई। आते ही मेरे साथ किचन में आई। अब बोली, दीदी कुछ हेल्प करूं? मैंने कहा, मेरे पास हेल्प के लिए बहुत सारे नौकर हैं। वह जिद करने लगी, दीदी कुछ हेल्प करती हूँ। मैंने कहा, क्या हेल्प कर सकती हूँ? आरुषि आंखें नीची करते हुए बोली, लाइए दीदी, सब्जी काट देती हूँ। अब मैंने उसको सब्जी दे दी। उसने कितने फटाफट सब्जी काटी कि मैं खुद हैरान रह गई। ऐसा करके छोटे मोटे हेल्प उसने बहुत किए। इतनी देर में मैं आरुषि को काफ़ी कुछ पहचान गई। यह लड़की सुंदर नहीं, पर लेकिन गुणीज तो ज़रूर है। अब पार्टी के लिए सारी सहेलियां सज धज के आ गई। कोई सहेली जीन्स पहन कर आई थी, कोई स्कर्ट पहन के आई थी, लेकिन एक आरुषि थी जो साड़ी में लिपटी हुई आई थी। सब उसे हिकारत से देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। यह सब उनका मजाक उड़ाने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मेरी एक सहेली थी हेमा, वह आगे आई। ये बोली, इस बारी गाना आरुषि सुनाएगी, इसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। मैं भौचक्की रह गई। सोचा, अगर आरुषि गाना सुनाएगी तो पार्टी पूरी खराब हो जाएगी। पता नहीं कैसा गाती होगी, लेकिन शायद उसने आरुषि का मजाक उड़ाने के लिए ही यह बोला था। जैसे ही आरुषि ने गाने के लिए मुंह खोला, वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। उसने बहुत ही सुंदर भजन गाया। हम सब निशब्द हो गए। मुझे भी राहत मिली और आदित्य का माथा गर्व से ऊंचा हो गया। बाद में उसने बताया किस तरह आदित्य से उसकी लव मैरिज हुई। आदित्य ने मेरे रंग रूप को नहीं, मेरे गुण को देखकर मुझसे शादी की थी, और उसके बाद से मैं कभी रंग रूप पे नहीं जाती। रंग रूप तो 2 दिन का है, जिसके साथ रहना है तो गुण मिलने चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।